अस्सलाम वालेकुम जी, आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स जो है 9th क्लास उसका गेस्ट पेपर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो लिहाजा इस गेस्ट पेपर को लाजमी कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट यानी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो लिहाजा हम इसको अब डिस्कस करते हैं। फ़िज़िक्स है, यूनिट नंबर 1 है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके जो इम्पोर्टेंट हैं ज़्यादा। Describe two advantages of physics in daily life. Define plasma physics and geophysics. Define base quantities यानी बेस क्या है, बुनियादी मकदारों से क्या मुराद है, यानी उनकी तारीफ़ करें। एंड राइट नेम्स टू 4 बेस क्वांटिटीज़, और 4 बेस क्वांटिटीज़ के नाम लिखें। डिफाइन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, बुनियादी और माखूज मकदारों की तारीफ़ें करें। वाट इज़ मीन्ट बाय प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है। राइट एन एग्जांपल, और इसकी एक मिसाल दें। तो डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ़ करनी है। लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है। ए चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, योर हेयर ग्रो एट देयर ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो इसमें मालूम करें। वैसे जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन, उम्मीद तो है कि दूसरे और तीसरे चैप्टर में ज़्यादा यानी ज़्यादा उम्मीद है उसकी है। बाकी ये भी 2 चलो क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 हम बात कर लेते हैं। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एन एग्जांपल। डिफाइन रैंडम मोशन एंड गिव एग्जांपल। डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, यानी वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन करें एंड गिव इट्स एग्जांपल। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है डिफाइन वेलोसिटी एंड एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। प्रूव विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी एफ इज इक्वल वी आई जमा 18, यानी ये जो तीनों है ना इक्वेशन है आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है, यानी पहली इक्वेशन भी, दूसरी भी और तीसरी भी। तो लिहाजा आगे हमारे पास आ जाता है ड्राइव सेकंड इक्वेशन। ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ आप लोगों ने इसको बयान करना है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास यूनिट नंबर 3, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये सेकंड लॉ भी इम्पोर्टेंट है, थर्ड लॉ भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने ये तीनों लॉ जो हैं वैसे कर लेने हैं। स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यहाँ पर जो दिए गए हैं वो आप लोग चलो याद कर लीजिएगा। डिफाइन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गिव एन एग्जांपल। वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है, ये सवाल नंबर 4 जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स इक्वेशन। और इसके बाद क्या है, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के आ जाते हैं राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम जो है 3.8 आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है और 3.10 भी करना है। तो लिहाजा उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। डिफाइन रिजिड बॉडी एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। डिफाइन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रल इक्विलिब्रियम state second condition for equilibrium and write its formula. What is meant by unstable equilibrium? उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इसके आ जाते हैं डिफाइन टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। एक्सप्लेन ऑन व्हाट फोर्सेस डज इट डिपेंड। स्टेट एंड एक्सप्लेन इन कंडक्शन फॉर इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम 4.9 इसका इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशन
के हिसाब से। तो इसका जो है वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू अस, डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड राइट इट्स इक्वेशन, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है डिफाइन फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद गिव द ऑर्बिटल स्पीड फार्मूला फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हाउ द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइन। उसके बाद डिफाइन फील्ड फोर्स की आपने तारीफ़ करनी है। व्हाट आर नेचुरल सैटेलाइट, कुदरती सैटेलाइट क्या है। डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, यानी बड़े जी और छोटे जी में क्या फ़र्क है। राइट द वैल्यू ऑफ जी एंड राइट एसआई यूनिट। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उसके बाद है यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। तो जो है ना 5 क्वेश्चन उसमें से लॉन्ग जो है शायद आ जाए, लेकिन आप लोगों ने चौथा और छठा लाजमी करना है उस हिसाब से। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है डिफाइन जूल। छठे क्वेश्चन में व्हाट इज़ मीन्ड बाय लाइट एनर्जी, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड राइट इट्स इक्वेशन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी, राइट डाउन द 2 disadvantages of fossil fuels, define efficiency and write its equation, what is meant by power का मतलब क्या है, define its SI unit। इसके बाद on which factors work depend, कौन से असरात हैं जिन पर वर्क डिपेंड करता है। लॉन्ग क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट ही हैं। राइट द 4 uses of solar energy, explain electrical energy and sound energy, example number 6.7 and problem 6.6। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 7 आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हमने इसकी तैयारी करनी है। तो अच्छा जी, द मास ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टोन इज़ 500 ग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी, define features of kinetic molecular model of matter, define Hooke's law, state Young's modulus, define density and elasticity, define pressure and give its unit, why does a piece of stone sink in water but a ship with a huge weight floats, define elasticity। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद हमारे पास आगे आता है स्टेट द पास्कल्स लॉ, स्टेट अश्मिदास प्रिंसिपल। उसके बाद प्रॉब्लम 7.9 स्टेट पास्कल्स लॉ एंड एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस। इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है। यूनिट नंबर 8 की बात करें तो हमारे पास आ जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डज हीटिंग इफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कन्वर्ट 100 Fahrenheit टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वह गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे ट्रैक्स में गैप क्यों रखा जाता है। डिफाइन लोअर एंड फिक्स्ड पॉइंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ड्राइव इट्स फार्मूला, प्रॉब्लम 8.3। यूनिट नंबर 9 हमारे पास आ जाता है राइट नेम ऑफ 2 एक्सपर्ट थर्मल राइडर्स, व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वेक्शन करंट्स, डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी ब्रिजेस, डिफाइन रेडिएशन, डिफाइन कन्वेंशन एंड कंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी डिफाइन कन्वेक्शन एंड कंडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। We wear white and light colored clothes in summer, why? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 राइट टू यूज गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह बनाता रहूँगा। तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।